धर्मो यमाय तद्बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। स्त्रियों का धर्म क्या होता है, ठाकुर जी ये उनको समझा रहे हैं। पति के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, सास ससुर ननद ससुराल बच्चे, स्त्रियों का धर्म क्या होता है। मैं और आप होते तो डर के मारे भाग गए होते कि नाथ गलती हो गई, हम गलत आ गए आपके पास। लेकिन गोपियां घबराई नहीं, बोले कितना भी हमको स्त्री धर्म बताओ, आपके सन्मुख ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, सब भक्त हैं और हम आपको प्राप्त करने आए हैं। चाहे आप कितना भी पति की महिमा बताओ, हम लौट के जाने वाली नहीं है यहां से, आपको प्राप्त करेंगी। मैवं विभोर्हति भवान कदितुम नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व निर्मक। थोड़ा भाई तानपुरा बढ़ाओ। देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। नहीं गई गोपियां लौट के, कितना भी डराया ठाकुर जी ने, कितना भी पाप का भाव बता दिया, अरे स्त्रियां होकर के आधी रात परपुरुष के पास चली आई हो, नहीं गई लौट करके गोपियां। तो ठाकुर जी तो मिलते ही ऐसी बात करेंगे कि आप डर के मारे वापस लौट जाओगे। आपको इतना डरा देंगे कि भाई तुमने कितना बड़ा पाप कर दिया। ऐसे ही महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज से पंडरीनाथ भगवान बोले, तुमको संसार में जाना पड़ेगा, तुमको विवाह करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा जन्म लेना व्यर्थ हो जाएगा। तुम इसके लिए नहीं आए हो कि तुम अकेले बैठ के भजन करो, तुम इसके लिए आए हो कि तुम्हारे भजन से लाखों का उद्धार हो, करोड़ों का उद्धार हो। जाओ जाके भजन करो, जाके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो, विवाह करो। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु बोले, मैं आपकी आज्ञा मानूंगा, लेकिन बदले में मुझे कुछ और भी चाहिए, दे सको तो दीजिए। पंडरीनाथ भगवान बोले, क्या चाहिए? बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगा सो दोगे। बोले देंगे। बोले मैं विवाह तो करूंगा, लेकिन फिर पुत्र के रूप में आप ही आइएगा मेरे यहां पर, पुत्र के रूप में आप आइए। मैं कभी कभी जब ये भक्त चरित्र सुनता पढ़ता हूं तो मैं सोचता हूं, अगर मैं होता तो मैं नहीं बोलता। ठाकुर जी ने कह दिया तुम जाके विवाह करो, तो हम तो विवाह ही करते और कुछ नहीं कहते ठाकुर जी से। अब भाई ठाकुर जी कह रहे हैं, एक बात हम एक्स्ट्रा क्यों बोल रहे हैं अपनी तरफ से। लेकिन ये सत्संग का प्रभाव है कि वो ऐसी मेधावी बुद्धि प्रदान करता है कि ठाकुर जी भी अगर कहीं आपको कुछ आज्ञा कर रहे हैं तो उनसे क्या चर्चा करनी है, ये सत्संग सिखाता है। भगवान बोले, हमारे जाल में हमको ही फंसा दिया, हमें पुत्र रूप में लेकर के क्या करोगे महाप्रभु जी। तब वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं, मुझे मेरे मन पर भरोसा नहीं है। विवाह के बाद पत्नी में आसक्ति होती है, फिर संतान होने के बाद पुत्र पुत्री में आसक्ति होती है, लेकिन यदि पुत्र होने के बाद वह पुत्र भगवान ही होंगे तो उनके प्रति आसक्ति भी भक्ति बन जाएगी। इसलिए आप ही पुत्र बन के आओ। मैं संसार में रह नहीं सकता, मैं तो आप में ही प्रेम भी आपसे करूंगा, आसक्ति भी आप में करूंगा, क्रोध भी आप पे करूंगा, सब कुछ आपसे। इसलिए आप मेरे पुत्र बन के आओ। भगवान ने हृदय से लगा लिया वल्लभाचार्य महाप्रभु को और आज्ञा दे दी, मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा। और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पुत्र के रूप में गोसाई श्री विठलनाथ जी का अवतरण हुआ। उनका नाम ही विठलनाथ रखा। विठलनाथ जी जिन्होंने ठाकुर जी के श्रृंगार, राग और भोग, इन तीन सेवाओं का प्रतिपादन किया। ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा होना चाहिए, सबसे पहले धरा धाम पर श्री विठलनाथ जी ने बताया। ठाकुर जी की भोग सेवा कैसी होनी चाहिए, ये विठलनाथ जी ने बताया। ठाकुर जी के सामने कौन सा राग गाना चाहिए, कैसे पद गाने चाहिए, ये भी विठलनाथ जी ने बताया। आज पूरा विश्व जिस सेवा प्रणाली का पालन कर रहा है, उसमें बहुत बड़ी कृपा श्री विठलनाथ जी की। कूलर बंद हो गए क्या हैं? अच्छा तो लग रहा है, वैसे शांति हो गई। आप लोगों को गर्मी लगेगी वो बात अलग है, पर मंच पर क्या बढ़िया शांति से हो गई है।
अब ज्यादा पंखा मत करिए, आप ऐसे बैठे रहो, थोड़ा तप करो, कथा में तप जाओ। आपको लग रहा होगा हम एसी में बैठे हैं इसलिए बोल रहे हैं, हमारे एसीओं के भी चल नहीं रहे, ये भी बंद हैं। सीधी बात। तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे, जो त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। ऐसे श्रीमन वल्लभाचार्य महाप्रभु का आज प्राकट्य दिवस है। उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। सबसे पहले लड्डू गोपाल इस पूरी धरा धरती पर यदि किसी के पास थे तो श्रीमन वल्लभाचार्य जी के पास। श्री नवनीत प्रियालाल जी आज भी श्रीनाथ द्वार में विराजमान है। श्रीनाथ जी के दर्शन के बाद बगल में अंगुष्ठ मात्र स्वरूप है बस, और ऐसे हाथ में वो लड्डू गोपाल नाम हम लोगों ने रख दिया, असली नाम उनका नवनीत प्रियालाल है। हाथ में नवनीत है। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, गोरोचन तिलक किए, शोभित कर नवनीत लिए। सूरदास जी का बहुत अच्छा पद है। श्री सूरदास जी के गुरुदेव हैं जो अष्ट सखा हैं। उन अष्ट सखाओं में से 4 सखा जो हैं उनके गुरुदेव श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु, और 4 सखाओं के गुरु श्री गोसाई विठलनाथ जी। बहुत सुंदर चरित्र है श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु का, जिनकी कृपा से आज पूरा विश्व ठाकुर जी के मंगल में दर्शन कर रहा। अरे इससे बड़ी और क्या कथा हो सकती है कि श्रीनाथ जी प्रकट हो गए गिरिराज जी से। सबसे पहले तो भुजा प्रकट हुई नाग पंचमी के दिन। नाग पंचमी के दिन ठाकुर जी की भुजा प्रकट हुई। कैसे? एक सद्दू पाने नाम के एक ब्रजवासी थे गिरिराज जी में, उनकी बहुत सारी गैया थी। उनमें से एक गाय ऐसी थी जिसके दुग्ध में से अद्भुत सुगंधी आती थी, और उस गाय का दूध सद्दू पाने किसी को नहीं देते थे। अपने घर की सेवा, घर के ठाकुर जी की सेवा घर के लोगों को ही देते। अब कुछ दिनों से क्या होता है कि वो गाय जब चरने के लिए जाती हैं तो सुगंधित दुग्ध देने वाली गाय, वो जब लौट करके चर के आती है तो उसका थन से दूध निकालते हैं तो दूध है ही नहीं, निकल चुका है, किसी ने काढ़ लिया हो। सद्दू पाने जी ने विचार किया मैं पीछे जाके देखूं तो इसका दूध कौन निकाल लेता है। आपने जब उस गाय का पीछा किया तो देखा कि वो गाय गिरिराज पर्वत की एक विशेष जगह पर जाकर के अपने थनों से संपूर्ण दुग्ध प्रवाहित कर देती है। जैसे ही आपने उस स्थान को झांक के देखा तो वहां श्रीनाथ जी की भुजा निकली। निकालने लगे तो ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी, अभी नहीं, मैं समय आने पर बाहर आऊंगा। और ठाकुर जी फिर एक दिन श्रीनाथ जी के रूप में वहां से प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद कुछ ब्रजवासियों को श्रीनाथ जी की लीलाएं दिखती थी। कभी गिरिराज जी पे बच्चों के संग खेल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ऐसे सब लीला करते थे। सद्दू पानी जी ने कहा, नाथ मैं आपके लिए कुछ प्रसादी बनवाया करूं, आपको भूख लगती होगी। ठाकुर जी बोले, हम कुछ नहीं पाएंगे, केवल तुम्हारी इस गैया का दूध पिएंगे। कब तक नहीं पाएंगे? बोले, मेरे प्राणनाथ श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज जब तक गिरिराज जी नहीं आएंगे तब तक मैं दूध पीऊंगा, पयव्रत करूंगा। भक्त ने ठाकुर के लिए पयोव्रत किया हो ये तो सुना होगा, पर ठाकुर ने भक्त के लिए पयोव्रत किया, दूध पर रहे ठाकुर जी। और कितने वर्षों तक श्रीनाथ जी केवल दुग्ध पान करते रहे। एक समय आया, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज अपने समस्त शिष्यों के साथ जब गिरिराज जी पहुंचे, सद्दू पाने ने देखा इतनी भीड़ आ रही है, कौन महापुरुष आ रहे हैं। तब किसी ने बताया, बोले अरे श्रीमन वल्लभाचार्य महाप्रभु आ रहे हैं। वल्लभाचार्य नाम सुनते ही अरे 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 ये नाम तो पहले सुना है, अरे हमारे यहाँ गिरिराज जी में एक ठाकुर प्रकट भयो, वह ठाकुर ने इनको नाम लेके कही जब ये आवेंगे तब वो अन्न पामेंगे। सद्दू पाने दौड़ करके वल्लभाचार्य जी के पास गए, बोले भगवान हमारो ठाकुर
आपकी प्रतीक्षा में भूखो विराज रो है, केवल दूध पी के रह रो है, आप कृपा करके वाकू अन्न खवाओ। जैसे ही वल्लभाचार्य जी आए, सद्दू पाणे ने हल्ला करके कहा, अरे जय जय, अरे श्रीनाथ जी देखो, आपके प्राण प्रियतम श्रीमद वल्लभाचार्य जी आए हैं। गिरिराज शिखर के ऊपर ठाकुर जी खड़े हैं और नीचे तलेटी में वल्लभाचार्य महाप्रभु खड़े हैं। यहां से ठाकुर जी ने वल्लभाचार्य जी को देखा, वल्लभाचार्य जी ने ठाकुर जी को, दोनों दौड़े और श्री गिरिराज जी की मध्य शिलाखंड में आपने एक दूसरे का आलिंगन किया। ठाकुर जी को हृदय से लगा के महाप्रभु जी बहुत रोए। आपने अन्न नहीं पाया, बोले आपकी प्रतीक्षा थी, अब आप आ गए हो, अब आप आ गए हो, अब पाएंगे। तब पहली बार श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु ने अन्नकूट सिद्ध करा करके अन्नकूट कराया ठाकुर जी का। ऐसे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के प्रिय श्रीनाथ जी, ऐसी सब लीला। तो ऐसे महाप्रभु जी का आज प्राकट्य हुआ, उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं और आप सब भक्तों को, आप सब श्रोताओं को महाप्रभु जी के प्राकट्य की बधाई देते हैं। ठाकुर जी ऐसी कृपा करें, उन जैसी भक्ति हमारे चित्त में आवे कि ठाकुर जी हमसे भी रीछें। आज कई सारे प्रश्न आए हैं, उनमें एक प्रश्न है कि जब मैं नाम जप नहीं करता था, मन माने आचरण करता था, सिर्फ मंदिर भी कभी कभी जाता था, तब मेरे काम भी होते थे, व्यापार भी चलता था, कोई अपमान भी नहीं करता था। पर जब से मैंने नाम जप शुरू किया है, संतों के पास जाने लगा, मेरे जीवन की परेशानियां कम नहीं हो रही और ज्यादा परेशानी होती जा रही हैं। मुझे यह जानना है कि प्रभु, जब से नाम स्मरण के बाद मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, कोई काम नहीं हो रहा, मुझे मार्गदर्शन करें कि अब प्रभु स्मरण के बाद भी मैं कष्ट क्यों पा रहा हूं, ऐसा क्यों? बहुत ध्यान से सुनिए। पहली बात तो, पेट में दर्द हो और आप सिर दर्द की दवाई खाओगे तो पेट दर्द कैसे ठीक होएगा? नाम जप कष्ट दूर करने के लिए नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए होता है। आपने नाम जप चुना ही गलत कार्य के लिए है। संतों के पास जाना, कथाएं सुनना, नाम जप करना, ये इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कि हमारे जीवन में कष्ट नहीं आवे। ये इसलिए कर रहे हैं कि चाहे जितने कष्ट आए, ठाकुर जी हमें आपको पाना है। अच्छा, हमें एक नाम बता दो, मीराबाई, क्या जीवन में कष्ट नहीं था? श्री सुदामा जी महाराज, क्या जीवन में कष्ट नहीं था? गौरबा काका आपके महाराष्ट्र के, क्या जीवन में कष्ट नहीं था? जनाबाई, क्या जीवन में कष्ट? जीवन में कष्ट आता है, विपत्ति आती है, आपत्ति आती है और वो सुन्न हो जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, फिर वो सहना सीख जाता है। बस इतना अंतर है कि संसारी व्यक्ति कष्ट सह नहीं पाता और नाम जापक व्यक्ति जीवन में आने वाले बड़े से बड़े विषाद को भी सह लेता है। नाम कष्ट को दूर करता है, वो बात की बात है, नाम सहना सिखा देता है, जूझना सिखा देता है, भजन लड़ना सिखा देता है। अब ये तो वही बात हो गई, मैंने जूडो कराटे सीखे, अब जूडो कराटे सीखने के बाद में अब मुझसे कोई लड़े नहीं। अरे ऐसे कैसे होगा? लड़ने आएंगे तो तुम जूडो कराटे सीख करके उसको डिफेंस कर सकते हो। नाम जप क्या है? डिफेंस करना सिखाता है। चाहे जितनी बड़ी आपत्ति शारीरिक आ जाए, संबंधिक आ जाए, बौद्धिक आ जाए, मानसिक आ जाए, पारिवारिक आ जाए, नाम जप जूझना सिखाता है, लड़ना सिखाता है। कष्ट दूर नहीं होगा, कष्ट से लड़ना पड़ेगा। ये तो वही बात हो गई कि अर्जुन महाभारत युद्ध के बीच में जाके कह देता, ठाकुर जी सुनो, क्या आप भगवान ही तो हो? बोले हाँ। बिना युद्ध करे मुझे जिता दो, आप तो भगवान हो। आपके सोचने से सब कुछ हो जाता है, तो एक काम कर दीजिए, क्या मुझे बाण ना चलाना पड़े, मुझे युद्ध ना करना पड़े और मैं हस्तिनापुर का विजयी हो जाऊं, ये महाभारत युद्ध में जीत जाऊं। ठाकुर जी नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे।
एक चुटकी बजा करके जो पूरी पृथ्वी का प्रलय कर देते हैं और केवल नेत्र तिरछा करके पूरी पृथ्वी का सृजन कर देते हैं, वो महाभारत युद्ध नहीं जिता सकते थे? अर्जुन को जिता सकते थे, लेकिन भगवान ने क्या कहा? युद्ध च, मैं साथ हूं, मैं रास्ते बताता रहूंगा, मैं समझाता रहूंगा समय समय पर जीत तो तुझे लड़ करके ही हासिल करनी पड़ेगी, तुझे जूझना ही पड़ेगा। नाम भगवान कृष्ण है और आप अर्जुन हो। अपने जीवन में आने वाली आपत्ति, विपत्ति, समस्या और ये जो आपने कुछ लिखा है, ये सब महाभारत के दुर्योधन, दुशासन, भीष्म पितामह, ये सब हैं। ये सब सामने आएंगे, डिफेंस तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन बीच बीच में नाम जाप रूपी कृष्ण, सत्संग रूपी कृष्ण के पास जाते रहो, वो मार्ग बताते रहेंगे कैसे करना है। सब स्मूथ हो जाए ऐसा कभी नहीं होगा, और ये सोच के अगर भक्ति के मार्ग में आए हो तो वापस लौट जाओ ना। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसी दास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि स्मरण तो करना पड़ेगा। अब इतनी जोर से एसी चल गए हैं भैया हमारे, ओ भैया देवताने के नीचे करो थोड़ी बहुत देर में हम उड़ के पुणे पहुंच जाएंगे। तो समझ में आ गया उत्तर? दूसरा प्रश्न है किन्हीं का? किसी का प्रश्न है कि महाराज जी मेरा एक प्रश्न है कि आपने अपना नाम लिखा है और आप श्री राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित हैं। मेरे गुरुदेव जी का नाम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज है। उनके नियमों का मैं सब पालन करता हूं। उन्होंने कहा कि एकादशी व्रत श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में पालन नहीं किया जाता है, पर मैं बचपन से एकादशी व्रत का पालन करता था, पर मैं कभी दीक्षित हूं तो अभी क्या करूं? अब देखो, आप दीक्षा लेने से पहले भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लेकिन दीक्षा लेने के बाद आप अपने गुरु की आज्ञा से सेवा करने लग जाते हैं। सीधी बात है कि भाई कन्या विवाह से पहले भी रहती थी, विवाह से पहले भी श्रृंगार करती थी, लेकिन विवाह के बाद उसके श्रृंगार में बदलाव आ जाता है कि अब उसको एक सौभाग्यवती नारी की तरह श्रृंगार करना पड़ेगा। मांग में सिंदूर लगाना पड़ेगा, गले में मंगलसूत्र पहनना पड़ेगा, नित्य पति को